लगभग सभी को अपने अगले उद्यम में डाल दिया, एक स्टार्टअप जो पेपाल में रूपांतरित हो जाएगा। पेपैल में सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में मस्क ने 2002 में 1.5 बिलियन के लिए कंपनी का अधिग्रहण करने पर काल्पनिक रूप से अच्छी तरह से काम किया। सिलिकॉन वैली के चारों ओर लटकने और अपने साथियों की तरह उसी दुर्गंध में गिरने के बजाय मस्क लॉस एंजल्स के लिए रवाना हो गए। उस समय के पारंपरिक ज्ञान ने कहा कि एक गहरी सांस लें और अगली बड़ी चीज के नियत समय पर आने की प्रतीक्षा करें। मस्क ने स्पेसएक्स में $100 मिलियन, टेस्ला में $70 मिलियन और सोलरसिटी में $10 मिलियन फेंककर उस तर्क को खारिज कर दिया। एक वास्तविक पैसे को कुचलने वाली मशीन के निर्माण के अभाव में मस्क अपने भाग्य को नष्ट करने का एक तेज तरीका नहीं चुन सकता था। वह एक व्यक्ति अल्ट्रा जोखिम लेने वाली उद्यम पूंजी की दुकान बन गया और दुनिया के दो सबसे महंगे स्थानों लॉस एंजल्स और सिलिकॉन वैली में सुपर कॉम्प्लेक्स भौतिक सामान बनाने पर 2 गुना हो गया। जब भी संभव हो, मस्क की कंपनियां चीजों को खरोंच से बनाती हैं और उस पर पुनर्विचार करने की कोशिश करती हैं जिसे एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और सौर उद्योगों ने सम्मेलन के रूप में स्वीकार किया था। स्पेसएक्स के साथ मस्क अमेरिकी सैन्य औद्योगिक परिसर के दिग्गजों से जूझ रहा है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन और बोइंग शामिल हैं। वह राष्ट्रों से भी जूझ रहा है, विशेष रूप से रूस और चीन। स्पेसएक्स ने उद्योग में कम लागत वाले आपूर्तिकर्ता के रूप में अपना नाम बनाया है, लेकिन यह अपने आप में जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। अंतरिक्ष व्यवसाय को राजनीति की गड़बड़ी से निपटने की आवश्यकता है, बैकस्क्रैचिंग और संरक्षणवाद जो पूंजीवाद के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है। स्टीव जॉब्स को इसी तरह की ताकतों का सामना करना पड़ा जब वे आईपॉड और आईट्यून्स को बाजार में लाने के लिए रिकॉर्डिंग उद्योग के खिलाफ गए। मस्क के दुश्मनों की तुलना में संगीत उद्योग में क्रोचटी लुडाइट्स से निपटने में खुशी हुई, जो हथियार और देश बनाने के लिए जीवित थे। स्पेसएक्स पुनः प्रयोज्य रॉकेटों का परीक्षण कर रहा है, जो अंतरिक्ष में पेलोड ले जा सकते हैं और पृथ्वी पर वापस अपने लॉन्च पैड पर सटीकता के साथ लैंड कर सकते हैं। यदि कंपनी इस तकनीक को पूर्ण कर सकती है, तो यह अपने सभी प्रतिस्पर्धियों के लिए एक विनाशकारी झटका देगी और संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया के रूप में स्थापित करते हुए रॉकेट उद्योग के कुछ मुख्य आधारों को लगभग निश्चित रूप से व्यापार से बाहर कर देगी। कार्गो और मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए नेता। यह एक खतरा है कि मस्क के आंकड़ों ने उसे बहुत सारे भयंकर दुश्मन बना लिए हैं। मस्क ने कहा, अगर मैं चला गया तो उन लोगों की सूची बढ़ रही है जो बुरा नहीं मानेंगे। मेरे परिवार को डर है कि रूसी मेरी हत्या कर देंगे। टेस्ला मोटर्स के साथ मस्क ने एक ही समय में दुनिया भर में ईंधन वितरण नेटवर्क का निर्माण करते हुए कारों के निर्माण और बिक्री के तरीके को सुधारने की कोशिश की है। हाइब्रिड के बजाय, जो मस्क लिंगों में उपोष्णकटिबंधीय समझौता है, टेस्ला सभी इलेक्ट्रिक कारों को बनाने का प्रयास करता है जो लोगों को पसंद आती हैं और जो प्रौद्योगिकी की सीमाओं को धक्का देती हैं। टेस्ला इन कारों को डीलरों के माध्यम से नहीं बेचती है, यह उन्हें वेब पर और हाई एंड शॉपिंग सेंटर में स्थित एप्पल जैसी गैलरी में बेचता है। टेस्ला को अपने वाहनों की सर्विसिंग से बहुत अधिक पैसा कमाने का भी अनुमान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों को पारंपरिक कारों के तेल परिवर्तन और अन्य रखरखाव प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। टेस्ला द्वारा अपनाया गया प्रत्यक्ष बिक्री मॉडल कार डीलरों के लिए एक प्रमुख अपमान के रूप में खड़ा है, जो अपने ग्राहकों के साथ सौदेबाजी करते थे और अत्यधिक रखरखाव शुल्क से अपना मुनाफा कमाते थे। टेस्ला के रिचार्जिंग स्टेशन अब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई प्रमुख राजमार्गों के साथ चलते हैं और लगभग 20 मिनट में सैकड़ों मील की दूरी को कार में वापस जोड़ सकते हैं। ये तथाकथित सुपरचार्जिंग स्टेशन सौर ऊर्जा से चलने वाले हैं और टेस्ला के मालिक ईंधन भरने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। जबकि अमेरिका के अधिकांश बुनियादी ढांचे में गिरावट आई है, मस्क एक फ्यूचरिस्टिक एंड टू एंड परिवहन प्रणाली का